नमस्कार साथियों, एमजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, 2026 हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेके आया है। जनवरी के फर्स्ट वीक में ही बहुत सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं और ये सुनहरा अवसर, क्यों नहीं इस सुनहरा अवसर का फ़ायदा उठाकर हम भी इस साल को हमारे लिए यादगार साल बना लें और इस साल जो भी भर्तियां आ रही है उन भर्तियों में किसी न किसी एक भर्ती में हम हमारे पद का चयन करके उसे सुनिश्चितता प्रदान करें। भर्तियों में आपने देखा होगा दोस्तों, जनवरी के फर्स्ट वीक में ही वनपाल और महिला पर्यवेक्षक और उसके साथ साथ कृषि पर्यवेक्षक और ये भर्तियां आ चुकी है, इनके फॉर्म भी अप्लाई हो रहे हैं। इसके साथ साथ लेब असिस्टेंट और एलडीसी आदि भर्तियों का भी सुनने में आ रहा है कि ये भी जनवरी माह में ही इनकी भी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमें बहुत अच्छे से इन सभी भर्तियों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। इसी क्रम में मैं एक विषय पर बात करना चाहता हूँ, वो है महिला पर्यवेक्षक विज्ञप्ति। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक विज्ञप्ति में कितने तो पद आए हैं, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, किस प्रकार का इसका पाठ्यक्रम रहेगा और क्या क्या योग्यताएं इसमें मांगी गई है और आयु सीमा क्या रहेगी, इसका एग्ज़ाम कब संभव होगा और उसके साथ साथ एग्ज़ाम कितने समय का रहेगा, आदि विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 में कितने पद आए हैं। तो दोस्तों, यदि पद की बात की जाए तो इसमें पद है 72। कितने पद है दोस्तों? 72 पद देखने में बहुत कम लग रहे दोस्तों, बिल्कुल आपका मानना सोचना उचित है। 72 पद बहुत कम होते हैं, लेकिन साथियों आपको पता है महिला पर्यवेक्षक एक आधिकारिक पोस्ट है। किस प्रकार की पोस्ट है दोस्तों? आधिकारिक पोस्ट है। इस आधिकारिक पोस्ट पर अब आपने देखा होगा, जब अधिकारी की पोस्ट है तो वो संख्या इतनी ज़्यादा रह नहीं सकती है। हाँ, हालांकि 72 सीट है, थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी हम इस उम्मीद के सहारे चलेंगे। ये 72 पद ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हमें एक सीट से मतलब है और हम उस एक सीट को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल दिलो जान से तैयारी करेंगे। तो और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है दोस्तों कि अगर भविष्य में सरकार को आवश्यकता महसूस होती है तो वो 72 की जगह इन पदों को बढ़ा सकती है। तो हमें एक पद की आवश्यकता है और हम अब जैसा भी है दोस्तों, चाहे भले एक पद आए या 100 पद आए, हमें तो मेहनत करनी है। तो हम क्यों नहीं जी जान लगा के इस भर्ती के लिए तैयार हो जाएं। तो यदि पद देखें तो 72 होंगे और उसके बाद देखते हैं दोस्तों, पदों के साथ साथ इसमें आवेदन कब से कब तक मांगे गए हैं। तो यदि आवेदन तिथि की बात की जाए तो आवेदन तिथि हो जाएगी दोस्तों इसकी 7 जनवरी से 6 फरवरी के मध्य तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। कब से कब तक दोस्तों? 7 जनवरी से 6 फरवरी के मध्य इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप इस समय का ध्यान रखें और जो भी इस फॉर्म के लिए, इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, वो विद्यार्थी 7 जनवरी से 6 फरवरी के मध्य फॉर्म अप्लाई कर दें। और जहां तक हो सके मेरा मानना है कि आप शुरू में ही इसका फॉर्म अप्लाई कर दें, ताकि लास्ट में जो सर्वर डाउन की समस्या आती है या कोई अन्य तकनीकी समस्या आती है तो उस समस्या से हमें नहीं जूझना पड़े। दोस्तों, इसके आवेदन फॉर्म की तिथि आपको ध्यान रहे, 7 जनवरी से 6 फरवरी के मध्य इसकी आवेदन तिथि रहेगी। इसमें आयु का क्या फैक्टर है दोस्तों? यदि आयु देखी जाए तो इसमें कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक के कैंडिडेट को इसमें शामिल किया गया है, वो इस भर्ती के लिए योग्य होगा। जिस कैंडिडेट की आयु 18 वर्ष है, कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष। लेकिन ये 18 वर्ष भी कब तक होनी चाहिए दोस्तों? तो ये 18 वर्ष 1/1/2027 तक उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष। 40 वर्ष इसकी उम्र हो सकती है 1/1/2027 को वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होगा। और साथ ही दोस्तों, जो वर्ग विशेष है, चाहे वो एससी हो गई या एसटी हो गई या ओबीसी इत्यादि जो अनेक प्रकार की कैटेगरी है, इन कैटेगरियों को इसमें आयु में रिलीफ दी गई है। आप नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे तो एससी एसटी ओबीसी को कितने टाइम पीरियड की इसमें रिलीफ दी गई है, आपको कहीं ना कहीं 5 साल का रिलीफ इसमें मिला हुआ है। तो जो साथी 1/1/2027 को
18 कम से कम 18 वर्ष के हो रहे हैं और अधिकतम 40 वर्ष उनकी उम्र हो रही है, वो व्यक्ति भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकता है। अब ये बात करते हैं दोस्तों कि ये जो भर्ती आई है, ये भर्ती किसके लिए है, ये फीमेल के लिए है या पुरुषों के लिए भी है। तो दोस्तों इसमें बात की जाए, एक थोड़ा सा दुखात्मक वो है, दुखात्मक तो क्या है दोस्तों, महिला पोस्ट है, तो इसमें केवल और केवल महिला कैंडिडेट ही योग्य है। कौन है दोस्तों, महिला कैंडिडेट ही इसमें अलाउ है, पुरुष को इसमें अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पुरुष वर्ग इस भर्ती से बिल्कुल वंचित है। सिर्फ और सिर्फ इसमें फॉर्म कौन भर सकता है, महिला वर्ग ही इसमें फॉर्म भर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे विशेष तौर से पुरुषों को इस भर्ती में बिल्कुल भी स्थान नहीं मिला है, सिर्फ महिला कैंडिडेट ही इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी योग्यता की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, इसकी योग्यता की। क्या क्या योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। योग्यता की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमारे पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन हमारे पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन, जिस महिला कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन क्लियर किया है, वो सबसे पहली जो शर्त है, पहली जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन है। और ग्रेजुएशन होने के साथ साथ दोस्तों उस महिला साथी के पास क्या होना चाहिए, सीईटी क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए, सीईटी, वो भी किस वर्ष की, 2024 की सीईटी क्लियर होना चाहिए। दो शर्तें आई है दोस्तों, ग्रेजुएशन प्लस सीईटी, और वो भी कैसी, 2024 वाली सीईटी क्लियर होना चाहिए। एक और शर्त इसमें रखी गई है दोस्तों, क्या है कि आपके पास कोई न कोई कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, कोई न कोई कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर की बहुत सारी डिग्रियां हैं, जैसे PGDCA हो गया, PGDCA हो गया, और कोपा हो गया, और RSCIT जो सबसे RSCIT। इस तरह से हमारे पास ये 3 शर्तें अनिवार्य दोस्तों योग्यता के लिए। जिस महिला कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन क्लियर है और सीईटी 2024 क्लियर है, साथ ही साथ कोई कंप्यूटर डिग्री है, चाहे PGDCA हो गया, कोपा हो गया, RSCIT हो गया, वो महिला साथी इस फॉर्म को भर सकती है। अब इसमें एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है दोस्तों, कोई साथी, महिला साथी इसमें बुरा नहीं माने, हो सकता है किसी के पास ये कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं हो, ये जो कंप्यूटर की डिग्री जो मांगी गई है ये नहीं हो, या हो सकता है जिसके पास कंप्यूटर डिग्री हो और ग्रेजुएशन क्लियर हो लेकिन उसका सीईटी 2024 वाला क्लियर नहीं हो, तो कहीं ना कहीं इस भर्ती परीक्षा में हमें आवेदन फॉर्म कम देखने को मिलेंगे। उसके पीछे कारण रहेगा दोस्तों, जो ग्रेजुएशन, सीईटी और कंप्यूटर डिग्री जो मांगी गई है, ये कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लिए, बहुत से आवेदकों के लिए बाधा का काम करेंगे। तो आप इस परीक्षा में बहुत अच्छे से, जिन साथियों के पास ये तीनों शर्तें हैं, वो ये तीनों योग्यताएं हैं, वो साथी बहुत अच्छे से इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करें। बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों आपके लिए आधिकारिक पोस्ट पर पहुंचना। ठीक है दोस्तों, तो पद हो गए, आवेदन हो गई, आयु हो गई, और सिर्फ महिला वर्ग ही इसके लिए योग्य है। और इसकी जो योग्यताएं हैं वो क्या है, ग्रेजुएशन प्लस सीईटी, वो भी 2024, और साथ ही साथ कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर की जो डिप्लोमा या डिग्री है, चाहे PGDCA हो गया, कोपा हो गया, और RSCIT आदि उस महिला साथी के पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी, इसके अगले बिंदु पर, और अगला बिंदु रहेगा, एक और बात कर देता हूँ दोस्तों, इसका जो पे स्केल है वो पे स्केल कितना रहेगा दोस्तों, 7। कितना रहेगा, L लेवल 7 कितना रहेगा दोस्तों, L7। इसका जो पे स्केल है वो L7 में रहेगा। L7 में कितना पेमेंट बनता है आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम पर। किस पर बात करते हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम पर बात करते हैं दोस्तों, इसके पाठ्यक्रम पर। तो पाठ्यक्रम में क्या है कि किस तरह से इस भर्ती परीक्षा में जो पाठ्यक्रम आया है उस पाठ्यक्रम को हम तैयार करें, और इस पाठ्यक्रम को तैयार करते हुए हमारे पद की सुनिश्चितता प्रदान करें। तो दोस्तों इसके पाठ्यक्रम को क्या है, 2 भागों में हम बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं दोस्तों, 2 भागों में बांटते हैं। भाग 1 और भाग 2। ठीक है दोस्तों, भाग 2 क्या हो जाएगा, भाग 2। यदि बात करें दोस्तों भाग 1 में
क्या रखा क्या किस प्रकार का पाठ्यक्रम है और भाग 2 में किस प्रकार का पाठ्यक्रम है और कितने कितने अंकों में ये बटा हुआ है। तो दोस्तों भाग 1 में इसके 115 अंकों का विभाजन किया गया है। कितने अंकों का पाठ्यक्रम है इसमें? 115 अंकों का। और भाग 2 में 85 अंक है दोस्तों। कितने अंक है? 85 अंक। कितने अंक है दोस्तों? 85 अंक। अब ये 115 अंकों में क्या क्या लगा हुआ है, तो इसमें दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले लगी हुई है हमारी सामान्य हिंदी। क्या लगी हुई है? सामान्य हिंदी। ये लगी हुई है दोस्तों हमारे 25 नंबर की। कितने नंबर की लगी हुई है? 25 नंबर की। फिर लगी हुई है दोस्तों हमारे सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी। क्या लगी हुई है दोस्तों? सामान्य अंग्रेजी। ये लगी हुई है दोस्तों हमारे 15 नंबर की। फिर लगी हुई है हमारे दोस्तों सामान्य विज्ञान। क्या लगी हुई है? सामान्य विज्ञान। और उसके बाद लगा हुआ है दोस्तों गणित एवं तार्किक योग्यता। क्या लगा हुआ है दोस्तों? तार्किक योग्यता। और इसके बाद अंतिम लगा हुआ है प्रबंधकीय गुण। ठीक है दोस्तों। सामान्य विज्ञान 30 नंबर का लगा हुआ है दोस्तों। और गणित एवं तार्किक योग्यता ये लगी हुई है 25 नंबर की। कितने नंबर की लगी हुई है? 25 नंबर की। और ये वाला पोर्शन लगा हुआ हमारे 20 नंबर का। इस प्रकार से 115 अंकों का विभाजन इसमें किया गया है। देखिएगा दोस्तों 25 और 15 40, 30 70, 25 95 और 20 115। भाग 1 में 115 अंकों के आपसे प्रश्न सवाल पूछे जाएंगे, जो इस प्रकार से होंगे। सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान के 30 क्वेश्चन होंगे, गणित एवं तार्किक योग्यता के कितने प्रश्न होंगे दोस्तों? 25 प्रश्न होंगे, 25 अंक होंगे। प्रबंधकीय गुण के कितने अंक होंगे दोस्तों? 20 अंक होंगे। इस प्रकार से भाग 1 में हमारे पास 115 अंक आते हैं। भाग 2 में क्या है दोस्तों? भाग 2 में भी एक बहुत ही अच्छा लेकिन बिल्कुल न्यू सिलेबस है सभी विद्यार्थियों के लिए, जिसमें लगा हुआ है क्या क्या है? पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान एवं योजनाएं। पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान एवं योजनाएं। और एक बिंदु और है दोस्तों जिसका नाम है शिशु की देखभाल एवं शिक्षा। अब ये दोनों बिंदु दोस्तों आपको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि हमने तो कहीं पर इसको देखा भी नहीं है और कहीं हमने पढ़ा भी नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपने नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी हम इस पर विचार करते हैं कि किस तरह से इस वाले भाग को कंप्लीट किया जाए और किस तरह से इस वाले भाग को कंप्लीट किया जाए और कैसे पढ़ा जाए कि हम बहुत अच्छे अंक इस परीक्षा में अर्जित करें। तो दोस्तों एक बात आपने नोटिस करी होगी, देखा होगा, तो ये जो सामान्य हिंदी वाला पोर्शन है इसे हम पढ़ते आए हैं बहुत अच्छे से। हमने, चाहे वो रिट का विद्यार्थी हो या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का विद्यार्थी हो, सब जगह उसने सामान्य हिंदी पढ़ी है। और सामान्य हिंदी को भी यदि बहुत अच्छे से वो पढ़ता है तो ये हिंदी वाला जो भाग है इसमें 25 में से 25 नंबर, या कहें कि जो भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब सही होने की लगभग 99% संभावनाएं बन जाती है। वहीं सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न दोस्तों ग्रामर वाला भाग है, और ग्रामर वाला भाग है तो इतना टफ नहीं आएगा दोस्तों। लगभग 10 से 12 नंबर आप आराम से इसमें अर्जित कर सकते हो। सामान्य विज्ञान ये भी बहुत अच्छा पोर्शन है, इसमें भी आप बहुत अच्छा अंक अर्जित कर सकते हो। गणित एवं तार्किक योग्यता दोस्तों आपने मेंटल एबिलिटी पढ़ी है, बहुत अच्छे से आप इस वाले भाग को भी कंप्लीट करके बैठे होंगे और बहुत अच्छे से आपने इसको कंप्लीट कर रखा होगा। इसका अगला बिंदु दोस्तों प्रबंधकीय गुण। प्रबंधकीय गुण की बात करें तो इसमें क्या आएगा, जैसा कि दोस्तों रिट प्री और मेंस दोनों में ही, और प्री को छोड़ दीजिए, मेंस में तो प्रबंधकीय गुण लगे हुए हैं। और जिन साथियों ने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रखी है उसमें मैनेजमेंट वाला भाग आता है। मैनेजमेंट में भी जो प्रबंधकीय व्यवस्थाएं होती है, प्रबंधकीय गुण होते हैं, वो पढ़ाया जाता है। तो बहुत अच्छे से आप इसको भी पढ़ चुके हो, वहाँ कंप्लीट किया आपने, तो बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों के लगभग इस वाले भाग में से बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होती है।
बात करते हैं भाग 2 की और जिसके अंक है 85। दोस्तों पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान एवं योजनाएं, ये वाला भाग, और शिशु की देखभाल एवं शिक्षा, ये जो प्रारंभिक भाग है दोस्तों, ये जो द्वितीय भाग है दोस्तों, इस द्वितीय भाग की कुछ महिला साथियों ने या कुछ विद्यार्थी साथियों ने इसको पढ़ रखा है, लेकिन बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर इसको नहीं पढ़ाया जाता है। तो वर्तमान में आप जिस कोचिंग संस्थान की या जिन गुरुजन की या जिस गाइड की आप हेल्प लेंगे, आप उसी गाइड या उसी कोचिंग संस्थान या उन गुरुजनों के सहारे जो मैटर उनके द्वारा हमें प्रदान किया जा रहा है, उसी मैटर के साथ आप इसको कंप्लीट कर लें, जिसमें भी हमारा काम हो जाएगा दोस्तों। कोई आपत्ति नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जिस कोचिंग का आपने सहारा लिया है उस कोचिंग के साथ ही इस मैटर को कंप्लीट करें, जिसमें हमारा काम चल जाएगा। अब रही बात, हमारे पास पाठ्यक्रम भी आ गया, अंकों का विभाजन भी हो गया, तो फिर क्या किया जाए। जब दोस्तों आप इस तरह के इस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से किसी भी कोचिंग संस्थान के माध्यम से पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ से पढ़ें, सभी कोचिंग्स बेस्ट है, सब लोग बेस्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप जिन गुरुजनों का सहारा लें, उनके द्वारा जो नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं, जो नोट्स आपने तैयार किए हैं, चाहे वो इस भाग के हो इस भाग के हो, दोनों के नोट्स जब आप कंप्लीट कर लें तो उन्हीं नोट्स का आप क्या करें, बार बार रिवीजन करें। क्या करें दोस्तों, बार बार रिवीजन करें। जो नोट्स आपने तैयार किए, उन नोट्सों को तैयार करते करते आपको काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है दोस्तों, और समय देने के बाद ही वो नोट्स कंप्लीट हो पाते हैं। जब आप किसी विषय वस्तु को या किसी सामग्री को समय नहीं देते हो तो वो विषय वस्तु, वो सामग्री आपको याद नहीं होती है। अक्सर विद्यार्थी करता क्या है कि किसी भी कोचिंग संस्थान से कोचिंग कर लेता है, किसी भी गुरुजन के माध्यम से नोट्स तो बना लेता है, लेकिन उनका रिवीजन नहीं करता है, और इधर उधर बस एक बार अपने नोट्स को पढ़ लिए, फिर दूसरे नोट्स की ओर बढ़ जाता है, दूसरी कोचिंग्स की ओर बढ़ जाता है, कहीं गाइड की ओर बढ़ जाता है, और परिणाम ये निकलता है कि धीरे धीरे समय निकलता जाता है, और लास्ट में जब परीक्षाओं के बादल सिर पर मंडराते हैं तो उसके हौसले फूल जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जिन गुरुजनों का या जिस कोचिंग का सहारा लेकर हमने नोट्स कंप्लीट किया है, बस हम नोट्स कंप्लीट करने के बाद जो टाइम पीरियड हमें मिला है, लगभग इसका एग्ज़ाम जून में संभावित है दोस्तों, जो नोटिफिकेशन में डेट आई है वो जून है, तो 6 महीने हमें मिलेंगे, जनवरी से जून 6 महीने में मिलेंगे, और 6 महीने में ये पाठ्यक्रम हमें जहाँ से भी मिलेगा हम उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे, 5 से 6 बार, 6 से 7 बार, आदि 7-8 बार, जितना भी हो सके उतनी बार रिवाइज करेंगे। तब तक ये 6 मंथ निकल जाएंगे और बहुत अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी, और उस तैयारी के साथ जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमारा प्रदर्शन भी बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे अंक हम अर्जित कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है दोस्तों, मेरी ओर से तो यही सलाह है कि आपने जो पाठ्यक्रम, जो नोट्स तैयार किए हैं, आप बार बार उन्हीं नोट्स का रिवीजन करें, ना कि आप अन्य नोट्सों को टटोलें, अन्य नोट्सों की ओर नहीं बढ़ें। आप अन्य सामग्री को, अन्य विषय वस्तु को उसी समय छुए जब आपके द्वारा जो नोट्स थे, आपके जो निजी नोट्स थे वो आपने तैयार कर लिए हो, उसके बाद ही आप अन्य नोट्स की ओर प्रस्थान करें। यदि आप अपने नोट्स तैयार नहीं करते हो, दूसरे नोट्स पढ़ते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और थोड़ा सा मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि भाई क्या होने वाला है, लेकिन आप अपने नोट्स तैयार करें, उसी में आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रह सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी परीक्षा की। परीक्षा कब होगी, कितने अंकों की होगी और कितना समय इसमें दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं इसकी परीक्षा की, और परीक्षा में हम बात करते हैं तो परीक्षा तिथि की बात कर रहे थे हम दोस्तों। तो महिला पर्यवेक्षक की जो परीक्षा तिथि है, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा तिथि की यदि बात करें दोस्तों, तो नोटिफिकेशन में लगभग शायद 18 जून दिया हुआ है दोस्तों, 18 जून 2026 दिया हुआ है। तो दोस्तों आप नोटिस कर सकते हैं कि 7 जनवरी से 18 जून के मध्य लगभग कितने महीने हो जाएंगे दोस्तों, लगभग 7-8 महीने या 6 महीने हो रहे दोस्तों, 6 मंथ हमें मिल रहे हैं। तो इस 6 मंथ की हमारी बहुत अच्छी खासी योजना बनाकर हम इस परीक्षा में शामिल हो, योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे दोस्तों, तो इस परीक्षा में ज़रूर हमारी फतेह होगी। लेकिन योजना ज़रूर बननी चाहिए, बिना योजना के कोई भी कार्य
यदि किया जाएगा तो मैं ये नहीं कहूँ कि असफल होंगे, लेकिन असफलता की संभावना 99% बन जाती है। जिस कार्य को यदि सफलता तक पहुंचाना है, सफलता के पायदान तक ले जाना है, उसके लिए हमें योजना ज़रूर बनानी पड़ेगी। योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य लगभग 100% सफल होने की संभावना उसकी बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 18 जून 2026 को संभावित है, उसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा, और ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो माइनस मार्किंग है 1/3 की माइनस मार्किंग है। खैर ये तो छोटी छोटी बात है, आप सबको पता है। 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग है। तो इस तरह से हमारी जो योजना है वो होनी चाहिए, और परीक्षा का समय, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए।